अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है फैटी एसिड सिंथेसिस, जिसे हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इसको हम डीओ सिंथेसिस कहते हैं। ये साइटोसोल में टेक प्लेस होता है। इसका फैटी एसिड की सिंथेसिस का टोटल स्टेप्स हैं, इनको हम बाद में पढ़ लेते हैं। पहले हम चार्ट पे चलते हैं ज़रा, जो हमने चार्ट ड्रा किया। अब अगर आपने स्टार्टिंग से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस किस तरह से टेक प्लेस होती है, कहाँ पे, फिर क्रेब्स साइकिल कैसे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर एंटर होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाता है, फिर आगे पायरुवेट बनते हैं, तो पायरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। क्रेब्स साइकिल से आगे जो प्रोडक्ट बनता है, एटीपी मिलती है, एनएडीएच और एनएडीपीएच और एफएडी, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। फिर उनसे आगे नेक्स्ट एटीपी मिलती है। जब बॉडी में एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, तो ये एक सिग्नल होता है सेल को। सिग्नल ये होता है कि जब बॉडी में सेल के अंदर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, उसने मजीद एटीपी नहीं बनानी, तो उसके बदले में जितनी भी एनर्जी होती है उसका मतलब कि किसी और प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब कि उसको स्टोरेज किया जाता है। सबसे पहले अगर बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होता है, 400 ग्राम तक लिवर में, 300 to 400 में भी, और 100 ग्राम आई थिंक मसल्स में। तो हम इतनी ही एनर्जी स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर इससे ज़्यादा जो भी एनर्जी होगी वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम वही फैट सिंथेसिस और उसके स्टोरेज को पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस, जब हम यहाँ क्रेब्स साइकिल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो हमें पता है क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट एक ऐसा मतलब कि पॉइंट है जहाँ पे मतलब कि एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलते हैं और सिट्रेट बनाते हैं। अब पायरुवेट डायरेक्टली जो मतलब कि एसिटाइल कोए वो डायरेक्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से अब ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस हो रहा है। जब क्रेब्स साइकिल एनर्जी फुल हो जाती है तो एसिटाइल कोए डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो फैट सिंथेसिस है वो साइटोसोल में टेक प्लेस होगी। तो एसिटाइल को डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, तो इसलिए एसिटाइल को पहले सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। जब सिट्रेट का लेवल हाई हो जाता है, एटीपी लेवल जब हाई हो जाता है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट इनहिबिट हो जाता है। जब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट इनहिबिट हो जाता है तो सिट्रेट से आगे आइसोसिट्रेट नहीं बन सकती, तो आइसोसिट्रेट नहीं बनेगा तो सिट्रेट का लेवल हाई हो जाएगा। ये सिट्रेट का हाई लेवल इटसेल्फ सिग्नल है सेल के लिए कि आपको एनर्जी लेवल हाई है, तो सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना है। सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है साइटोसोल में। जब साइटोसोल में वापस आ जाता है तो यहाँ पे ये होता है कि सिट्रेट लाइज एक एंजाइम है जो इंस्पेक्ट करता है और इसको सिट्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में और एसिटाइल कोए में। वही क्योंकि एसिटाइल कोए डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो सिट्रेट की फॉर्म में आता है। फिर अगेन बाहर आकर सिट्रेट लाइज के थ्रू से ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोए 4 कार्बन कंपाउंड है जो माइलेट डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्म में विद द हेल्प एंजाइम एक्ट करता है, माइलेट डिहाइड्रोजिनेज, जो माइलेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमें NADH यूज़ होती है और NAD मिलता है। फिर अगेन ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होकर अगेन ये क्रेब्स सेल माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। इस तरह से अगेन ये साइकिल चलता रहता है। फिर हमारा काम है आगे, हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो था एसिटाइल कोए, क्योंकि एसिटाइल कोए डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता था। सिट्रेट की हेल्प लेकर वो बाहर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से। अब एसिटाइल कोए वहाँ पे 2 एंजाइम सेट करता है, स्टिमुलेशन है जहाँ पे। पहला है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज क्या करता है, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो हमें पता है कि इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली हाई होना होता है। अब इंसुलिन लेवल क्या करता है, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट कर देता है, कार्बोक्सिलेज को। जब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाता है, जो एसिटाइल कोए को मेलोनाइल कोए एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि 3 कार्बन है। और इसी तरह से जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो ग्लूकोगन लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकोगन लेवल इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से मजीद फैट सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, फैट नहीं बनानी। फैट एक्स्ट्रा एनर्जी जब बॉडी में होती है तो मतलब के फॉर्म में फैट बनना स्टार्ट होती है। इसी तरह से जब सिट्रेट का लेवल हाई होता है, ये सेल्फ स्टिमुलेट करता है पॉलीमर्स एक्टिव को, तो जिसकी वजह से फैट सिंथेसिस जो एंजाइम है, फैट सिंथेसिस वो स्टार्ट हो जाती है। ये था पूरा मतलब मेलानिन कोवे नेक्स्ट जाता है। मेलानिन कोवे इज नेक्स्ट फॉर फैट सिंथेसिस एंजाइम से एक्टिव स्टिमुलेट होता है, जिसमें इसके 7 स्टेप साइकिल है, जिसमें हर स्टेप में 2 कार्बन ऐड होती हैं, और इस तरह से इससे फैट
मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसको ना अभी पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, और पहले हम इसका ना जो अभी हमने पढ़ा इसको मतलब कि थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि क्या फर्स्ट स्टेप्स होते हैं हमको। De novo synthesis or fatty acid synthesis mainly occur in the liver, but is seen but in some fatty acid also some fatty in mammary glands and adipose tissue। मतलब लीवर में मोस्टली फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं, लेकिन ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस मेमोरी ग्लैंड्स और एडिपोज टिश्यू में भी हो सकती है। इट स्टार्ट व्हेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज। स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप इसका, व्हेन ग्लूकोज एंटर इन बॉडी सेल्स, लिवर बॉडी सेल्स फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स एंटर इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड प्रोड्यूसिंग पायरुवेट इनटू साइटोसोल। Their pyruvate enter into mitochondria. Their pyruvate converted into acetyl-CoA and condensed with oxaloacetate and form citrate. Krebs cycle start and form energy in the form of ATP. Higher ATP signal inhibit isocitrate dehydrogenase to stop Krebs cycle. मतलब कि बॉडी के अंदर जब हायर सिट्रेट लेवल हो जाएगा, हायर एटीपी लेवल होगा तो सिट्रेट को स्टॉप कर देगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को। जब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस स्टॉप होगा तो क्रेब्स साइकिल वर्क नहीं करेगा। क्रेब्स साइकिल वर्क नहीं करेगा मीन सिट्रेट का लेवल हाई हो जाएगा। सिट्रेट का लेवल हाई हो जाएगा तो इट्स सेल्फ एक सिग्नल है कि बॉडी में हाई एनर्जी एटीपी है, अब सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल में जाना है। Then high citrate level come out into cytosol through citrate shuttle proteins, क्योंकि इसके लिए स्पेशल प्रोटीन शटल्स होते हैं जिनके थ्रू सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है। देयर सिट्रेट रिलीज एसिटाइल-CoA एंड ऑक्सैलोएसिटेट। एसिटाइल-CoA हैज नो रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर टू कम आउट सो इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट। मतलब कि एसिटाइल के पास कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के लिए, इसलिए वो सिट्रेट की हेल्प लेता है और बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। Oxaloacetate converted into malate and then into pyruvate and then re-enter into mitochondria। मतलब कि ऑक्सैलोएसिटेट है वो अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में वापस चले जाता है, लेकिन जो सिट्रेट है सॉरी आइसो जो ऑक्सैलोएसिटेट है वो अगेन माइलेट में कन्वर्ट होकर पायरुवेट में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में वापस चले जाता है। लेकिन एसिटाइल को जो मिलता है वो नेक्स्ट मेलानाइल-CoA में कन्वर्ट होकर फैट बनाता है। देयर एसिटाइल-CoA एक्टेड अपॉन बाय एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज important enzyme and converted into malonyl-CoA. High citrate level itself energy rich signal to cytosol to form fatty acids. So acetate dimers to stimulate acetyl-CoA carboxylase. Increase or decrease glucose level also stimulate or inhibit the enzymes in the regular fatty acid synthesis. सेम वही कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज है, जो मतलब कि एसिटाइल-CoA को मेलानाइल-CoA में कन्वर्ट करता है। Then liver also produce glucose 3-phosphate directly by ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज 3-phosphate फ्रॉम मतलब कि जो डाइट से हम ग्लिसरॉल लेते हैं उनसे ग्लूकोज 3-phosphate डायरेक्टली बना सकता है, जो ग्लाइकोलाइसिस में चल सकती है विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरोकाइनेज। Adipose can also produce glycerol 3-phosphate by dihydroestrone phosphate. Adipose tissue do not have glycerol 3 kinase। मतलब कि एडिपोज टिश्यू के पास ग्लिसरॉल 3-phosphate ग्लिसरॉल का 3 kinase नहीं है, सो जो डाइट से हम ग्लिसरॉल लेते हैं वो लीवर ही ग्लिसरॉल 3-phosphate में कन्वर्ट करता है। एडिपोज टिश्यू जो डायरेक्ट डाइट से हम ग्लिसरॉल ले रहे हैं उनको J3P में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक एंजाइम है इंपॉर्टेंट, मेलानाइल-CoA जो मिलता है उसको मेलानाइल-CoA के साइकिल में एंटर होता है। उस साइकिल में 7 स्टेप साइकिल्स हैं। पहले फैटी एसिड सिंथेसिस एक एंजाइम है, ये मल्टी फंक्शनल डाइमर एंजाइम हैज 7 कैटालिटिक साइट, हैज 2 पॉइंट ACP एंड CIS। ACP एंड CIS इसके 2 कैटालिटिक पॉइंट है। जैसे ही ये फैट सिंथेसिस एंजाइम का साइकिल है, जैसे ही मेलानाइल-CoA आता है वो एक्टेड अपॉन बाय मतलब कि फैटी सिंथेसिस, और इसके 7 स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5। हर स्टेप में 2 कार्बन ऐड होती हैं, और इस मतलब कि 2 कार्बन ऐड होती हैं। हम देखते हैं कि थर्ड जब कार्बन मतलब थर्ड स्टेप टू फोर्थ स्टेप में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और R फॉर देयर इज R फॉर रिडक्शन एंड D फॉर डिहाइड्रेशन। तो हम देखते हैं कि जब 4th स्टेप टू 5th स्टेप में जाता है तो हमें NADPH यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीडेशन में NADPH होती है। और इसी तरह से जब 6th to 7th स्टेप में एंटर होता है तो उसमें हमें अगेन NADPH यूज़ करते हैं। तो इस तरह से NADPH यूज़ करके उसके अंदर हर स्टेप पे 2 कार्बन ऐड की जाती हैं। ये एट द एंड इन फर्स्ट स्टेप 2 कार्बन एडेड, देन प्रोसेस रिपीट एंड 2 कार्बन एडेड इन ईच सर्कल। इन 7th सर्कल 16 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड फॉर्म्ड। 16 कार्बन जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं पुमेटाइल ट्रांसफर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एलोंगेशन दैट हैव एलोंगेशन एंजाइम्स। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास एलोंगेशन एंजाइम्स होते हैं। जैसे जैसे हम एक चेन बनाते जाते हैं 16 या 18 कार्बन की, तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको एलोंगेट करता रहता है, इसकी चेन बनाता रहता है और फैटी एसिड को स्टोर करता रहता है।
for saturation enzyme present in endoplasmic reticulum, you need to introduce double bond such unsaturation. For example, जो हमने जो डबल बॉन्ड ऐड करने होते हैं वो ओनली 4, 5 और 6 और 9 कार्बन पे अटैच हो सकते हैं. These desaturation enzymes only introduce double bond at 4, 5, 6 and 9 carbon number, but no double bond added up to 10. मतलब कि 10 कार्बन से ज़्यादा पे मतलब कि डबल बॉन्ड अटैच नहीं किए सकते बिकॉज ह्यूमन डू नॉट हैव एंजाइम. मतलब कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे एंजाइम नहीं है जो मतलब कि 10 से ज़्यादा कार्बन पे अगर कोई डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सकें. सो 4, 5, 6 और 9 कार्बन पे जो डबल बॉन्ड अटैच किए जाते हैं. सो above this double bond is in carbon fatty acids taken in diet. सो मतलब कि 10 कार्बन से ज़्यादा किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो डाइट के थ्रू लिए जाते हैं. हम बॉडी में उसको सिंथेसिस नहीं कर सकते तो इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं. जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनमें लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड है, दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं. इफ एब्सेंट इन डाइट देन स्कैटरी, अगर ये डाइट में एब्सेंट हो रहे हैं ये फैटी एसिड जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, तो हमें क्या कौन सी कॉम्प्लिकेशन होंगी? स्कैली डर्माटाइटिस, स्किन बिकम स्कैली एंड पुअर वाउंड हीलिंग, विजुअल प्लस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ये हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हम पास एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद नहीं है. तो अब स्टोरेज डाइसैलिक एसिड देख लेते हैं. अब हमारे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड्स हैं. तो एंजाइम ग्लिसरॉल डाइसैलिक ग्लिसरॉल मतलब कि 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच, हम कहते हैं ट्राइसैलिक ग्लिसरॉल फैटी एसिड सिंथेसिस. अब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी है, फैटी एसिड 3 फैटी एसिड भी हैं. अब यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है असाइल ट्रांसफरेज, जो मतलब कि एक पॉइंट पे फैटी एसिड अटैच कर सकता है जिसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिक एसिड. फिर अगेन असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से जो फैटी एसिड को ट्रांसफर करता है दूसरे सेकंड पॉइंट पे जिसको फॉस्फेटिक एसिड कहते हैं. और फिर अगेन एंजाइम एक्ट करता है फास्फेटेज, जो फास्फेट एंजाइम एक्ट करता है वो फास्फेटिक एसिड को डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. तो अगेन एंजाइम एक्ट करता है जो अगेन थर्ड फैटी एसिड अटैच करता है जिसको हम जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम डाइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि 3 फैटी एसिड अब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे अटैच हो चुके हैं. 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे अटैच हो चुके हैं क्योंकि डाइएसाइल ग्लिसरॉल. अब जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है इसको ट्रांसपोर्ट करना है, लीवर में ये बन चुका है, अब लीवर में स्टोर नहीं होना, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा. तो एडिपोज टिश्यू में कैसे स्टोर होगा? अगर जीआईटी से डायरेक्ट हमें फैट मिल रहा है तो वो उसके लिए काइलोमाइक्रोन्स होती हैं. काइलोमाइक्रोन्स एक मतलब वीएलडी है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन. ये मतलब के दो कैरियर्स है काइलोमाइक्रोन्स और वीएलडीएल. ये मतलब के जीआईटी से काइलोमाइक्रोन्स जीआईटी से कोलेस्ट्रॉल इसको लेंगे फैट को जो मतलब कि हमें मिलेगा जिसको स्टोर करना है एडिपोज टिश्यू तक लेके जाएंगे काइलोमाइक्रोन्स. और वीएलडी जो लीवर में अगर कोई फैट स्टोर हो रहा है तो लीवर से लेकर इसे एडिपोज टिश्यू तक लेके जाना है. ये बस कैरियर प्रोटीन्स होती है तो जो मतलब कि लीवर से लेकर नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू तक लेके जाएंगी. तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. बड़ा कि इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस कैसे होती है.